नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। 886 करोड़ की लागत से ये स्टेशन आधुनिक बनेंगे। इन स्टेशन का सिटी सेंटर के रूप में विकास किया जाएगा, जहां रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसे कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इस दौरान रांची में भी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने जहां सभी वर्ग के विकास पर जोर दिया, तो वहीं सांसद दीपक प्रकाश ने विकसित भारत की उभर रही तस्वीर पर खुशी जताई। We will be going on requesting the Prime Minister to give more and more money for the development of Jharkhand. That the MPs who are sitting here, they should take up all the projects of development with the central government, and we all will be backing you for the developments. विकसित होना तो ठीक, लेकिन इस स्टेशन में उन्हीं लोग आते हैं जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जो विकसित के लिए होना चाहिए विकसित, लेकिन इसका साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पहले इस तरह का विकसित होना चाहिए, तो एक समानांतर आने का पहला कार्यक्रम होगा रेलवे के दृष्टिकोण से, जो 506 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा एकात्मता का परिचय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय आज सभी जगह पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिला है, और हम कह सकते हैं कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन का किस तरह विकास होगा, इसकी एक तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के रेल भवन में पेश की। प्रेजेंटेशन के जरिए रेल मंत्री ने रांची रेलवे स्टेशन की खूबियों के बारे में भी जानकारी दी। में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं। छठ का और रांची बिहार अपने पटना और झारखंड और बिहार में रांची में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं। छठ का और रांची बिहार अपने पटना और झारखंड और बिहार में रांची में भी अगेन बहुत। अमृत भारत स्टेशन योजना के दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ फिर एक बार बिगुल फूंका है। आप सुनिए। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। और इसी के साथ पीएम की ओर से परिवारवाद को लेकर बोले गए हमले का बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने स्वागत किया, और झारखंड की सरकार के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा, जबकि मंत्री चंपई सोरेन ने परिवारवाद को लेकर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। लोग हैं जो देश के जो एक भविष्य के बारे में प्रश्न लगाने का काम किया, ये वही लोग हैं जो परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं, और वो चाहते हैं कि फिर से परिवार आधारित शासन आए। लेकिन देश की जनता को लोकतंत्र पर विश्वास है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, और भारत को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ऐसे फरेबी, ढोंगी और कह सकते हैं कि जनता के जनमानस से उतरे हुए राजनीतिक दल इस देश के भविष्य नहीं है, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। जिनका परिवार है वो परिवार का बात करते रहता है, उनका दल के अंदर में सभी परिवार है, वो लोग भी तो बाप भी एमपी है तो बेटा भी एमपी है।
किसके लिए? तो उन्हीं जैसे तो कोई नहीं बन सकता है। परिवार हो कि आपका देश में सकारात्मक काम करे, ये बात सवाल है। रामगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण बरकाकाना रेलवे जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प होगा। करीब 33 करोड़ की लागत से पुनर्विकास योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया है। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, हाजीपुर जोन के वाणिज्य प्रबंधक दयानंद समेत रेल अधिकारी और आम लोग भी मौजूद रहे। एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास आधुनिक और बहुत ही सुविधा वाला ये हम लोगों के लिए ट्रेन स्टेशन बनने वाला है। फिर एक बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को और पूरे रेल मंत्रालय के और उनके सब अधिकारियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बरकाखाना को इस प्रकार से बहुत बहुत सुंदर बनाएंगे हैं। उसमें एक 12 मीटर का FOB फुट ओवर ब्रिज बनना है और उस ब्रिज के साथ लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था रहेगी, जो एंड टू एंड ब्रिज बनेगा। दूसरा बड़ा काम जो है वो सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट और स्टेशन फसाड, जो स्टेशन बिल्डिंग आप देखते हैं, इसका विकास होना है। और तीसरा जो बड़ा कार्य है वो प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करना है। गढ़वा के दो प्रमुख स्टेशन गढ़वा टाउन और नगर उटारी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़ा गया है। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में डीसी के साथ ही एसडीएम और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन और नगर उटारी स्टेशन का पुनर्विकास 25 करोड़ और 23 करोड़ रुपए की लागत से होगा। रेलवे स्टेशन का आधुनिक रूप से पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास का लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ ही ऑनलाइन शिलान्यास किया है और ये बड़ी सौगात देशवासियों को दी गई है। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा से मानसून सत्र के दौरान झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित हुआ है। इस विधेयक का मकसद है हेल्थ साइंस के संसाधनों को राज्य में समृद्ध करना, लेकिन इसके जरिए मुख्यमंत्री को चांसलर बनाया गया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताई। उन्होंने कहा कि इस बिल को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पेश किया जाता तो बेहतर होता। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को सरकार के काम से हमेशा परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सीएम इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये निर्णय सही नहीं है, इस प्रावधान को बदलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मर्यादा नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत कठिनाई होगी। इस विधेयक को स्वास्थ्य विभाग ने पेश किया है। कायदे से यह विधेयक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मुझे लगता है कि राज्यपाल जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और इस विधेयक को पर सहमति देने में उनको कठिनाई होगी। नहीं, देखिए, ये कई स्टेट में कुछ यूनिवर्सिटीज को स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके कुलाधिपति बनते रहे, तो उसी तरह यहाँ पर भी उस प्रावधान को लागू किया गया। ये कहीं से भी जो कुलाधिपति जो सामान्य तौर पर सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए जो होता उसका ये कोई अतिक्रमण नहीं। गिरिडीह के बराकर